The Frog and the Nightingale, written by Indian poet Bikram Seth. What is the central idea of the poem? The poem, The Frog and the Nightingale, revolves around the two main characters, that is, Nightingale and the frog. In this poem, the poet gives us a message of the importance of self-confidence and moral courage. The poem highlights the situation of those innocent people whose simplicity and trustful nature makes them complete misfit in the world of manipulation. In order to survive in this manipulative world, it is important to have worldly wisdom. यह कविता जो है एक मेंढक और नाइटिंगेल की है। नाइटिंगेल का अर्थ वैसे बुलबुल होता है, लेकिन इस कविता में सुरीला पक्षी के बारे में कहा गया। यहाँ जो नाइटिंगेल का जिक्र है, इसका अर्थ है सुरीला पक्षी, जो सबसे सुंदर गाता है। इसको लिखा है विक्रम सेठ जी ने, और उनका जो मनसा है इस कविता के पीछे, वो मेंढक और सुरीला गाने वाली एक चिड़िया के माध्यम से आज के ज़माने पे, जो आज का ज़माना है, अर्थयुग हो गया है, पैसे का ज़माना है, बदमाश लोगों का ज़माना है, चतुर लोगों का ज़माना है। ये जो चतुर युग है, उस पर विक्रम सेठ जी ने कई साल पहले ही कविता लिख दी है। अब इसके माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि ये जो सीधे साधे लोग हैं, जो इतना छल प्रपंच नहीं जानते हैं, जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, मगर वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं या बातों में आ जाते हैं, लोगों की मीठी मीठी बातें में आ जाते हैं, ना कहना उनको आता नहीं है, जिसके कारण वो कई परेशानियों में पड़ जाते हैं। क्योंकि जो धूर्त लोग हैं, उनका काम ही होता है बेवकूफ़ बनाना, मीठी मीठी बातें करना, बहुत सारे वादे करना, आपको अपना काम करवाना। हालांकि ये जो धूर्त लोग हैं, उसको कवि ने मेंढक के रूप में दिखाया है। जो मेंढक की जो कैरेक्टर है, उसे धूर्त लोगों के बारे तरह दिखाया गया है, और जो नाइटिंगेल है, उसे सीधे साधे भोले भाले लोगों के बारे में दिखाया गया है। तो कवि इसके माध्यम से ये जो कहानी है, ये कहना चाहते हैं कि एक मेंढक जो था, उसने सुरीला गाने वाली चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया, जबकि सुरीला बहुत सुरीला गाती थी नाइटिंगेल। उसको उसने कहा, और मेंढक तो आप जानते हैं टटराता है, जिसके कारण एक दलदल में, ये जो पूरी कविता है वो दलदल के आसपास है कि दलदल में एक मेंढक गाना गाता था, टटर करता रहता था, जिससे दलदल के सभी प्राणी जीव बहुत परेशान थे। वो उसे मारते थे, ईंटा पत्थर सबसे प्रार्थना करते थे, बोलते थे कि तुम बंद कर दो, लेकिन वो बंद नहीं करता था। बहुत ही बेसुरा, यानी ऐसे लोग जो कि जिसमें कोई भी प्रतिभा नहीं होती है, उस तरह के लोग, लेकिन वो दबंग टाइप के जो होते हैं, उस टाइप का कैरेक्टर। उसी समय एक सुरीला गाने वाली पक्षी आके उसी दलदल में एक पेड़ है, सुमेक ट्री, उस पर आके बैठ जाती है और सुरीला गाने लगती है। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था ऐसा सुंदर गाना, और तालियां बजाने लगते हैं। धूर्त मेंढक जो है, उसे बहुत अंदर से जलन होता है कि मेरे से ज़्यादा प्रतिभावान कैसे आ गया, इसको देख के सब ताली बजा रहा है, और हम जो इतने साल से गा रहे हैं, हमको ईंटा पत्थर मारता है, हमको कुछ मेरा कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, हम जो इतना दिन से गा रहे हैं, मेरे गाने की तारीफ नहीं होती है। तो वो क्या करता है ना, उसे फंसाने की योजना बनाता है, और उस मधुर गाने वाली चिड़िया को वो बेवकूफ़ बना के कहता है कि मैं तो बरसों से गा रहा हूँ, मेरा अपना बैंड भी है, और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अब चिड़िया पहले से प्रतिभावान है, उसे सब आता है, लेकिन वो मीठी मीठी बातों में उसे फंसा लेता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रह के और अच्छा गाने लगोगी। चिड़िया उसके बात में आ जाती है, और फिर उससे वो क्या करता है, खूब सारे पैसे भी कमाता है, सभी लोग को बुलाता है, टिकट लगाता है, गाना गवाता है, और उसे इतना परेशान करता है, उसे इतना तंग करता है, बारिश में गवाता है, उसे कहता है तुम्हारी आवाज़ सुरीली नहीं है, तुमको ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। उसे बारिश में, ख़राब मौसम में या दिन रात गवाता है, और दबाव के कारण गाते गाते चिड़िया की हालत ख़राब हो जाती है, और अंत में उसे परेशान हालत में भी वो कहता है कि थोड़ा मेरे तरह मोटा गाओ। जब गाने की कोशिश करती है तो उसका नस फट जाता है और वो चिड़िया मर जाती है। कहने का अर्थ है, सारांश ये है कि कवि कहना चाहते हैं, धूर्त लोगों से बचिए, उनकी बातों में नहीं आइए, और दबाव महसूस नहीं कीजिए। अगर ऐसे लोग आते भी हैं तो उससे बचकर निकलने का रास्ता ढूंढिए, क्योंकि दुनिया छली टाइप के लोगों की है, नॉन टैलेंटेड लोगों का है। अभी का समय बदल गया है, आप सीधे सरल बन के नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जीवन को
अच्छे तरीके से जिए, जीवन को बुद्धिमानी से जिए। आपको धूर्त कहने के लिए बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि थोड़े आप भी समझदार बने और ना बोलना सीखें, क्योंकि अगर आज आप ना नहीं बोलेंगे तो कल आप पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर, आप पे कई तरह से दबाव बना के आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपका मनोबल तोड़ा जाएगा और हो सकता है अंत में आपकी हत्या कर दी जाए। इसी के साथ कवि ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर पोएम है, चैप्टर 1 है, और ये मुझे आज लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर बनाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।